कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तु भासि यत्थं गणहरदेवैः गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुतनान्महो वहिं शिरसा। इच्छामि भन्ते सुभक्तिका उत्सगो तस्सालोच्यं अंगवंगपैन्याय पाहुडय पर्यम सुत्त परमाणि योग पुपगय चूलियाय चैव सुत्तथय त्विधम्म कहायं निच्चकारम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुवैगमनं समाहि मरणं जनिगुण सम्पत्तिः मज्जम् अतः प्राणिकस्वाध्याय वेलायामाचार्य भक्तिकाय उत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दरिसे सुसाणुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्बं जम्मणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि भन्ते आयरी भक्तिका उत्सगो तस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसन सम्मचरितयुक्ताणं पञ्चविहाचाराणमायर्याणम् आयारातिसुधनान् उपदेशयाणं वज्झायाणं तिर्यणुगुणपालनरयाणं सब्दसाहूणं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुवैगमनं समाहि मरणं जनिगुणसम्पत्तिः मज्जम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब दूसरा अध्याय। आह सम्यक दर्शनस्य विषय भावेनोपदिष्टेषु। दूसरे अध्याय में जो भूमिका है उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, आह सम्यक दर्शनस्य विषय भावेनोपदिष्टेषु जीवादिष्वादावपन्यस्तस्य जीवस्य किं स्वतत्वम् इति उच्यते। कि सम्यक दर्शन के विषय भाव रूप से, माने सम्यक दर्शन किसको विषय करता है, तो उसके विषयों को बतलाते हुए उपदेश किया था। क्या उपदेश किया था? जीवादिषु, जीवादिक पर श्रद्धान करता है सम्यक दर्शन। तो जीवादिकों का जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। तो आदौ उपन्यस्तस्य, उनमें सबसे पहले जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, इनमें जीव है। तो जीवस्य किं स्वतत्वम् इति उच्यते। तो जीव का अपना तत्व यानी स्वरूप क्या है, इसके लिए कहते हैं औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये 5 भाव होते हैं। ये 5 जीव के स्वतत्व यानी निज भाव है, निजी भाव। औपशमिक, क्षायिक, फिर मिश्र, फिर औदयिक और पारिणामिक, ऐसे 5 भाव हैं। अब इन 5 भावों के उत्तर भेद आगे आएंगे। आत्मनि कर्मणः स्वशक्ति है, आत्मा में कर्म की स्वशक्ति के कारणवश अनुद्भूति रूपशमः, अथवा ऐसा ले कि आत्मा में कर्म की स्वशक्ति का कारणवश उदय न होना
प्रकट न होना, यानी कि कर्मों का उदय रुक जाना किसी कारणवश, उसका नाम उपशम है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, कतकादि द्रव्य संबंधाद अम्बसी पंकस्य उपशमः। जैसे निर्मली वगैरह कुछ ऐसे बीज रहते हैं जिनको पानी में डाल देते हैं, तो उनके संबंध से, कतक आदि द्रव्य के संबंध से, फिटकरी से भी ये काम हो जाता है, तो उससे अम्बसी पानी में पंकस्य उपशमः, जो धूल होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार किसी कारणवश अपनी आत्मा में जो कर्म है उसकी शक्ति दब जाती है, वो कर्म उदय में नहीं आता, प्रकट नहीं होता, उसका नाम उपशम है। क्षय आत्यंतिकी निवृत्ति ही, क्षय का मतलब होता है आत्यंतिकी निवृत्ति, यानी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए, उसका नाम क्षय है। यथा जिस प्रकार तस्मिन्नेव आम्बसी शुचि भाजनांतर संक्रांते पंकस्यात्यंत अभावः, उसी फिटकिरी से जिसकी धूल बैठ गई है उसी पानी को ऊपर से अलग निकाल लो और फिर जो धूल बैठी है उसको अलग फेंक दो, तो अब धूल से उसको पूरी तरह छुटकारा मिल गया, इसका नाम क्षय है। उभयात्मको मिश्र है, उपशम और क्षय जहाँ दोनों रूप परिणाम हो उसको मिश्र कहा है। यथा जिस प्रकार तस्मिन्नेव आम्बसी कतकादि द्रव्य संबंधात पंकस्य क्षीणा क्षीण वृत्ति ही। उदाहरण क्या दिया कि जैसे कोई पानी है उसमें मैल है, तो फिर उसमें फिटकरी डाली तो एक ऐसी स्थिति रहती है कि कुछ मैल बैठ जाता है, पहले एक साथ पूरा का पूरा नहीं बैठ रहा, और थोड़ा जो है बारीक वाला वो अभी ऊपर पानी में फैला हुआ है। ये जो क्षीणा क्षीण वृत्ति है, माने कुछ क्षीण है कुछ अक्षीण है, उसका नाम क्षयोपशम है। द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणाम फल प्राप्ति हृदय, द्रव्यादि के निमित्त के प्रभाव से कर्मों के फल की प्राप्ति को उदय कहते हैं। कर्मों के फल की प्राप्ति उदय है। द्रव्य आदि माने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये द्रव्यादि कहलाते हैं। इनके निमित्त के वशात प्रभाव से कर्मों के फल की प्राप्ति को उदय कहा जाता है। द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम है। द्रव्य के आत्मलाभ का हेतु जो होता है, माने द्रव्य का अस्तित्व वैसा का वैसा क्यों रहता है, जीव जीव ही क्यों रहता है, अजीव अजीव ही क्यों रहता है, तो उसका कारण जो होता है वो परिणाम, उसको परिणाम कहते हैं। उपशम प्रयोजनमस्येति औपशमिकः, उपशम जिसका उद्देश्य होता है या जिसका प्रयोजन होता है, इस भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। एवं क्षयिक क्षयोपशमिक औदयिक पारिणामिकश्च, इसी प्रकार क्षय जिसका प्रयोजन है वो क्षयिक भाव है, क्षयोपशम जिसका प्रयोजन है वो क्षयोपशमिक है, उदय जिसका प्रयोजन है वो औदयिक है, और परिणाम जिसका प्रयोजन है वो पारिणामिक है। तो एते पंच भावा असाधारणा, वे जो ये पांच भाव हैं ये जीवस्य स्वतत्वमिति उच्यते, असाधारण होते हैं इसलिए जीव के स्वतत्व कहलाते हैं। ये पुद्गल आदि द्रव्यों में नहीं होते ये पांच प्रकार के भाव, उपशम क्षय क्षयोपशम, ये पुद्गल आदि द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए जीव के स्वतत्व हैं। सम्यक दर्शनस्य प्रकृतत्वात्, यहाँ पर सम्यक दर्शन का प्रकरण होने के कारण तस्य त्रिषु विकल्पेषु, उस सम्यक दर्शन के तीन भेदों में औपशमिकम आदौ लभ्यते इति तस्य आदौ ग्रहणं क्रियते। औपशमिक सम्यक दर्शन पहली बार जब प्राप्त होता है जीव को तो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, इसलिए सूत्र में उसको पहले ग्रहण किया जाता है। सूत्र में देखिए आप, औपशमिक क्षयिको भावो, ठीक है ना। तदनंतरं क्षयिक ग्रहणम, उसके आगे क्षयिक को ग्रहण किया गया है। तस्य प्रतियोगित्वात्, उसका प्रतियोगी होने के कारण। संसारी अपेक्षया द्रव्यदस ततो संख्ये गुणत्वाच्च, संसारी की अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा ततो संख्ये गुणत्वाच्च,
मतलब जितने जीव द्रव्यों के पास औपशमिक सम्यक दर्शन होता है उनसे असंख्यात गुणे अधिक जीव द्रव्यों के पास क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। जीव द्रव्यों को कहने के बदला जीवों के पास, जितने जीवों में औपशमिक है उससे असंख्यात गुणे अधिक जीवों के पास क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। प्राप्त भले मनुष्य गति में हो, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया मनुष्य पर्याय में होती है, अंत उसका चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन शुरुआत जो होती है क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की शुरुआत वो यही होती है मनुष्य गति में। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि औपशमिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणे अधिक होते हैं। तथा उत्तरम मिश्र ग्रहणम, उससे आगे मिश्र को ग्रहण किया क्षायोपशमिक को, तद उभयात्मकत्वात्, ये दोनों रूप होता है, उपशम और क्षय दोनों रूप होता है, इसलिए क्षायोपशमिक भाव को मिश्र कहा और वो तीसरे नंबर पर बताया, क्योंकि दो को बता दिया और फिर दोनों का मिश्रण बताना है तो मिश्रण दो को बताए बिना नहीं बता सकते, इसलिए दो को पहले बता दिया फिर अब मिश्रण बता रहा, क्षायोपशमिक हो गया। ततो संख्य गुणत्वाच्च, और क्षायिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणे क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं। मतलब तीन प्रकार के सम्यक दृष्टियों में सबसे कम कौन से हुए? औपशमिक। सबसे अधिक कौन से हुए? क्षायोपशमिक। अब बीच वाले क्षायिक हो गए, लेकिन असंख्यात असंख्यात गुना वाला जो क्रम है वो याद रखना। तेषाम सर्वेषाम अनंत गुणत्वात्, इन तीनों प्रकार के जो सम्यक दर्शन है इन तीनों भेदों से अनंत गुणे होने के कारण औदैहिक और पारिणामिक ग्रहणम अंतिक्रियते, औदैहिक और पारिणामिक भावों को अंत में अलग से ग्रहण किया गया है। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैहिक पारिणामिकौ च, इनसे अनंत गुणे होने के कारण औदैहिक और पारिणामिक भाव को अंत में ग्रहण किया गया। अत्र द्वंद्व निर्देश कर्तव्य है। कोई शंका कर रहा है कि यहाँ पर द्वंद्व निर्देश करना चाहिए, माने जो समास बनाया है आपने तोड़ तोड़ करके उसके बजाय एक समास बना लेना चाहिए, पांच भावों को बताने वाला द्वंद्व समास, यानी पांचों भावों को एक साथ जोड़कर बताना चाहिए। औपशमिक क्षायिक मिश्र औदैहिक पारिणामिका जीवस्य स्वतत्वम इति, ऐसा सूत्र देना चाहिए। तो तथा सती, वैसा होने पर द्विह च शब्दों न कर्तव्यो भवति, शंकाकार की शंका है, दो बार जो च शब्द डाला है आपने सूत्र में वो नहीं डालना पड़ेगा, और सूत्र में अगर एक अक्षर कम हो तो जो वैयाकरण होते हैं वो स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव करते हैं। क्या? सूत्र जितने कम अक्षरों वाला हो उतना ही सूत्रकार को खुशी होती है कि चलो एक अक्षर ये कम हो गया, ये कम हो गया। ऐसे छोटे से छोटे सूत्र बनाए जाते हैं कम से कम अक्षरों वाले। अब यहाँ पर शंकाकार ने शंका की है कि दो बार च शब्द के बजाय आप एक ही बार रख सकते हो। नैवम शंक्यम, आचार्य कहते हैं कि ऐसी शंका मत करो। क्यों? अन्य गुणापेक्षा मिश्र इति प्रतीयेत, अन्य के गुणों की अपेक्षा से ही मिश्र इसकी प्रतीति की जा सकती है। अब जब तक औपशमिक और क्षायिक को अलग से नहीं बताएंगे तो फिर इन दोनों का मिश्रण कैसे घटित होगा? औपशमिक क्षायिक मिश्र औदैहिक ऐसे करके अगर एक सूत्र बनाएंगे तो मिश्र किसका मिश्रण है क्या पता, किसका मिश्रण मानोगे? तो इसलिए उसको अलग से बताना। वाक्य पुनः सति च शब्देन प्रकृतोभय अनुकर्षण कृतो भवति, वाक्य में फिर से वाक्य पुनः सति, दोबारा वाक्य बनाने पर च शब्देन, च शब्द के द्वारा प्रकृत उभयानुकर्ष कृतो भवति, प्रकरण में जो उभय माने दोनों बातें हैं क्षय और उपशम, उसका अनुकर्षण किया जाता है, माने वो सही अर्थ निकल आता है। मिश्र का अर्थ और कोई मिश्रण नहीं है, जीव और अजीव का मिश्रण नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का मिश्रण नहीं है, और किसी प्रकार का मिश्रण न होकर के वो औपशमिक और क्षायिक इन दो का मिश्रण हो जाता है। तरही, अब शंकाकार कहता है तब क्षायोपशमिक ग्रहणमेव कर्तव्यमिति चेत,
बोले कि तो फिर तो मिश्र के बदले आपको क्षायोपशमिक बोल देना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं ना, नहीं बोलेंगे, गौरवात, क्योंकि उसमें सूत्र के अक्षर बढ़ जाएंगे। मिश्र 2 अक्षर है, क्षायोपशमिक 6 अक्षर है। तो हम 6 अक्षर क्यों बनाए? सूत्र में 6 अक्षर हम नहीं बढ़ा सकते। अभी तो तुम च हटाने की बात कर रहे थे और अब क्षायोपशमिक की बात कर रहे हो, तो क्षायोपशमिक में 6 अक्षर हो रहे हैं, इसलिए हम सूत्र को नहीं बढ़ाएंगे। मिश्र ग्रहण मध्य क्रियते, मिश्र का ग्रहण मध्य में किया जाता है। उभयापेक्षार्थम, दोनों तरफ अपेक्षा होने के लिए, दोनों तरफ की अपेक्षा को बताने के लिए। भव्यस्य औपशमिक क्षायिको भाव, भव्य के पास औपशमिक और क्षायिक भाव होते हैं। मिश्र पुनरअभव्यस्यापि भवति, औदैक पारिणामिकाभ्याम सह भव्यस्यापि इति। और मिश्र जो भाव होता है क्षायोपशमिक, वो अभव्य के पास भी हो सकता है और औदैक पारिणामिक के साथ भव्य के पास भी हो सकता है। इसलिए दोनों को वहां पर ग्रहण कर लेने के लिए मिश्र को बीच में रख दिया। भावापेक्षया तल्लिंग संख्या प्रसंग, भाव की अपेक्षा से सूत्र में जो लिंग और संख्या का प्रसंग स्वतत्वस्य इति चेत, स्वतत्वस्य इति चेत, क्या मतलब हुआ इस शंका का? स्वतत्वम, ये जो है इसको आपने नपुंसक लिंग में क्यों रखा है? शंका ये है, जबकि सूत्र में जितने विशेषण दिए हैं भाव के, वो सारे विशेषण पुल्लिंग में हैं। औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदैक और पारिणामिक भाव। न, आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसी शंका मत करो। उपात्त लिंग संख्यात्वात्, क्योंकि स्वतत्व ये जो शब्द है वो उपात्त लिंग और संख्या वाला है। उपात्त लिंग और संख्या मतलब ये नपुंसक लिंग का शब्द है तत्व, और उसकी संख्या भी निश्चित है 1। इसलिए फिर आगे कहते हैं तद भावस तत्वम, वह जो भाव है अथवा उसका जो भाव है वो तत्व है। स्वम तत्वम स्वतत्वमिति, अपना तत्व स्वतत्व कहलाता है। तो इस तरह ये टीका की हिंदी हो गई, और इसकी जो व्याख्या है और विस्तार से अगर देखना हो तो फिर राजवार्तिक और अन्य ग्रंथों में अत्राह, यहाँ पर कोई कहता है तस्य एकस्य आत्मनो ये भावा औपशमिकादयस्ते किम भेदवंत उताभेदा इति, उस एक आत्मा के ये जो औपशमिक आदि 5 भाव हैं, क्या और भेदों वाले हैं या फिर इतने ही हैं, अभेद हैं? अत्रोच्यते, यहाँ क्या कहा जाता है, भेदवंतः, भेदों वाले हैं। यद्येवं, यदि ऐसा है तो भेदा उच्यन्ताम इति अत आहा, तो फिर भेद कहे जाएं। इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। अब इनके वृत्ति में अपन देखो क्या कैसा संबंध जोड़ना है। द्व्यादि नाम संख्या शब्दानाम कृतद्वंद्वानाम भेद शब्देन सह, द्वि आदि जो संख्यावाची शब्द हैं और किया गया है द्वंद्व समास जिनका, वे उनका भेद शब्देन सह, भेद शब्द के साथ स्वपदार्थेन्य पदार्थे व वृत्तिर्वेदितव्या, अपने पदार्थ और अन्य पदार्थों में वृत्ति यानी समास या वृत्ति यानी उसकी प्रवृत्ति वेदितव्या जान लेनी चाहिए। द्वौच नवच अष्टादशच एक विंशतिश्च त्रयश्च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रयः, ये द्वंद्व समास बना दिया। तेच ते भेदाश्च, और वे जो भेद हैं, तयेव भेदा, वे ही भेद हैं येषाम इति, जिनके, इसलिए वाद वृत्तिर, ऐसी जो वृत्ति यानी ऐसी जो समास की प्रक्रिया है, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा त्रिभेदा इति, वो ऐसा भेद बन गया, इस भेद को जोड़ करके। यदा, जब स्वपदार्थे वृत्तिस, अपने पदार्थ में वृत्ति होती है, तदा औपशमिक आदि नाम भावानाम, तब औपशमिक आदि भावों के द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रयो भेदा इत्यभिसंबंध, 2, 9, 28, 21, 2, 9, 28 नहीं 18, फिर 21 और 3, ये भेद ऐसे संबंध जोड़ जाते, लगा लेना चाहिए, किए थे। अर्थवशात विभक्ति परिणाम है इति, क्योंकि प्रयोजनवश विभक्ति में परिवर्तन होता है, इसलिए
यदान्य पदार्थे वृत्ति, जब अन्य पदार्थ में वृत्ति होती तदा तब निर्दिष्ट विभक्त्यंता, निर्दिष्ट जो विभक्ति है, कही गई जो विभक्ति है, वहाँ तक, वहाँ पर्यंत एव आभिसंबध्यन्ते, संबध्यन्ते, वहीं तक संबंध किया जाता है। औपशमिक आदेव भावा, औपशमिक आदिक जो भाव है द्विनाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा इति, वो द्वि नव अष्टादश आदि ऐसे क्रम लगा लेना है। यथाक्रमम वचनम, यथाक्रम जो शब्द आया है यथा संख्य प्रतिपत्त्यर्थम, यथा संख्य प्रतिपत्ति जानकारी के लिए है। औपशमिको द्विभेद, अब इसका खुलासा कर रहे हैं सरल तरीके से। ये सब क्या है कि व्याकरण के नियमों से भी बात को सिद्ध करते हैं आचार्य महाराज। माने सूत्र कितना निर्दोष है, इस बात की पुष्टि के लिए इतने दुनिया भर के तर्क वितर्क करते हैं। भले वो सुनने वाले पढ़ने वालों को सबको समझ में ना आते हों, लेकिन फिर भी आचार्य महाराज अपना काम पूरा करते हैं कि सूत्र एकदम निर्दोष और अखंड है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं चलेगी। औपशमिको द्विभेद, अब सीधा सीधा सरल अर्थ ये निकलेगा कि औपशमिक भाव के दो भेद हैं, क्षायिको नव भेद है, क्षायिक भाव के 9 भेद हैं, मिश्रोष्टादश भेद है, मिश्र भाव के 18 भेद हैं, औदैक 21 भेद हैं, औदैक भाव के 21 भेद हैं, पारिणामिक त्रिभेद इति, और पारिणामिक भाव 3 भेदों वाला है। इस प्रकार यद्देवम औपशमिकस्य कौ द्वौ भेदौ इति अत आह। अब यदि ऐसी बात है तो औपशमिक के कौन से 2 भेद हैं, ऐसी शंका उठेगी। इसलिए यहाँ से एक तीसरा सूत्र कह रहे हैं, सम्यक्त्व चारित्र्य, 2 भेद औपशमिक भाव के सम्यक्त्व और चारित्र्य हैं। व्याख्यात लक्षणे सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व और चारित्र्य के लक्षण व्याख्यान में आ चुके हैं, पहले बतलाए जा चुके हैं। औपशमिकत्व कथमिति चेद उच्यते, औपशमिकपना कैसे बनता है सम्यक्त्व और चारित्र्य में, तो ये कहा जाता है चारित्र मोहो द्विविधः, चारित्र मोह 2 प्रकार का है। कषाय वेदनीयो नो कषाय वेदनीयश्चेति, कषाय और नो कषाय, कषाय वेदनी और नो कषाय वेदनी, इस प्रकार 2 प्रकार के भेद होते हैं चारित्र मोह के। तत्र कषाय वेदनीयस्य भेद अनंतानुबंधिनः क्रोधमान माया लोभाश्चत्वारः, उनमें कषाय वेदनी के भेद अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये 4 है। दर्शन मोह से त्रयो भेदा, और दर्शन मोह के 3 भेद हैं, सम्यक्त्व मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व इति, सम्यक्त्व प्रकृति नाम की कर्म प्रकृति दर्शन मोह का एक भेद है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ऐसे 3 कर्म की प्रकृतियां हो गई। आसान सत्तानाम प्रकृतिनाम उपशमाद औपशमिकम क्षम सम्यक्त्वम, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त होता है। जैसे धूल के बैठने से पानी स्वच्छ होता है, तो उसी प्रकार इन 7 कर्मों के उदय के शांत होने पर जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम औपशमिक, क्योंकि शांत होने का मतलब उपशम है, और फिर जो सम्यक्त हो रहा है वो उपशमे भवः औपशमिकः, उपशम में होने वाला जो सम्यक दर्शन है वो औपशमिक है। अनादि मिथ्या दृष्टिर्भव्यस्य कर्मोदयापादित कालुष्ये सति कुतस्तद उपशमः, शंकाकार कहता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जो भव्य जीव है वो कर्म के उदय से कलुषता को प्राप्त है, यानी उसके अंदर वो विशुद्धि है नहीं, निर्मलता नहीं है, तो फिर कुतस्तद उपशमः, फिर 7 प्रकृतियों का उपशम कहाँ से हो जाएगा। तब आचार्य कहते काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि के निमित्त होने से, काल लब्धि आदि का निमित्त होने से उन 7 प्रकृतियों का 7 कर्मों का उपशम हो जाता। 7 कौन से, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। ये तत्र काल लब्धि स्थावत, ये मजेदार बात है कि काल लब्धि क्या चीज़ है, तो कहते हैं कर्माविष्ट आत्मा भव्य है, कालेर्ध पुद्गल परिवर्तनाख्ये विशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण से योग्यो भवति नादिके इति। कर्मों से घिरा हुआ जो आत्मा है, भव्य जीव है, वो अर्धपुद्गल का परिवर्तन काल अवशिष्ट रहने पर, बचा रहने पर प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण से योग्य, पहली बार सम्यक्त्व ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल अवशिष्ट रहने पर, न अधिक है, ज़्यादा काल बचा हो संसार भ्रमण का, तो फिर वो सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य नहीं होता। इसमें एक विद्वान रतनचंद मुख्तार जी हुए हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पर संसार का काल अर्धपुद्गल परिवर्तन बचा है, ऐसा कैसे निकलेगा अर्थ। शंका समझना इसको कि संसार का काल
आधा पुद्गल परिवर्तन बचा हो तब प्रथम सम्यक्त के योग्य होता है, ये अर्थ नहीं निकलता, बल्कि पुद्गल परिवर्तन करता ही रहता है जीव हमेशा। तो किसी भी पुद्गल परिवर्तन का जब आधा भाग व्यतीत हो जाता है तब वो प्रथम सम्यक्त के योग्य होता है। लेकिन बात यह है क्या, कैसा, हाँ क्या, अभी कॉमा लगा है, पूर्ण विराम लगने के बाद प्रश्न करना अभी फुल स्टॉप नहीं लगाया हमने। क्या है यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि कर्मों से घिरा हुआ जो भव्य आत्मा है, कोई भी संसारी प्राणी कर्मों से घिरा हुआ है, वो कालेर्ध पुद्गल परिवर्तनाख्य विशिष्ट अर्ध पुद्गल का परिवर्तन नाम का जो काल होता है, एक काल है अर्ध पुद्गल परिवर्तन, उतना काल अवशिष्ट रहने पर, बचने पर। अब ये बचने पर, किसमें से बचने पर, ये शंका है। तो उन विद्वान का कहना ये है कि पुद्गल परिवर्तन जीव करता ही रहता, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कर चुका है। तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों में जैसे अभी जो पुद्गल परिवर्तन अपना चल रहा है, वो अगर आधा हो जाए कंप्लीट, तो फिर वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य बन जाता है, न अधिक है। अधिक अगर बचा हो तो नहीं होगा योग्य। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनादिकाल से जीव भटक रहा है। अब अनादिकाल से जीव भटक रहा है तो फिर पुद्गल परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से मानोगे? शंका समझ में आ रही है? कहाँ से शुरू करोगे पुद्गल परिवर्तन? अभी यहाँ कोई ऐसा पॉइंट लगा है क्या इतिहास में कि यहाँ से तुम्हारा चालू हो गया और अब ये आधा हो गया और अब यहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तुम्हें योग्यता मिलती है, बोले तुम्हें छूट है, अब तुम प्राप्त कर सकते सम्यक दर्शन, ऐसा कोई है क्या? नहीं। तो अवशिष्ट का मतलब ये है कि वो जब संसार में अधिक से अधिक इतने समय तक रहे, ऐसी स्थिति बनती है उसकी। अब ये क्या है कि अपने ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो भगवान जानते हैं कि कौन कब जाने वाला है, इस जन्म से नहीं, संसार भ्रमण से कब पार हो जाने वाला है। तो फिर जब अर्धपुद्गल परिवर्तन काल बचेगा तब वो पहली बार सम्यक ग्रहण करने के योग्य होगा। कर ही लेगा ऐसा नहीं है, योग्य होगा। इयम एका काल लब्धि, ये तो एक प्रकार की काल लब्धि हो गई कि इतना काल अगर बचा हो तो फिर वो पहली बार सम्यक प्राप्त करने के योग्य होता है। अपरा कर्म स्थिति का काल लब्धि, और दूसरी काल लब्धि किसको कहोगे कि कर्मों की स्थितियां कुछ ऐसी विचित्र बन जाए कि उस काल में सम्यक प्राप्त हो सकता है। वो कैसी है? तो उत्कृष्ट स्थिति की कर्मसु, अधिक से अधिक स्थिति वाले कर्मों की सत्ता हो, अगर अपने आत्मा में बंधे हुए हो अधिक से अधिक स्थिति वाले कर्म, जैसे मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म पड़े हों अपनी आत्मा में तो फिर। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? जगन्य स्थिति की शुच्च, और एकदम जगन्य स्थिति वाले कर्म हो तो भी प्रथम सम्यक्त लाभो न भवति, जो प्रथम सम्यक्त है उसका लाभ नहीं होता। क्वतर ही भवति, फिर कब होता है बोले? तो आचार्य कहते हैं अंतः कोटि अंतः कोटि सावग्रोपम स्थितिकेषु कर्मसु बंधम आपद्य मानेषु, बंधने वाले कर्मों की स्थिति। अभी सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, पहले क्या कहा था कि इतने कर्म हो जिसकी सत्ता में। अब क्या कह रहे हैं कि नए बंधने वाले कर्म अंतः कोटि सागरोपम की स्थिति वाले हों और विशुद्धि परिणाम वशात, और विशुद्धि परिणाम के प्रभाव से, विशुद्धि परिणाम किसको कहते हैं? जिन भावों से साता वेदनी आदि पुण्य का बंध होता है उन भावों को विशुद्ध परिणाम कहते हैं। तो विशुद्ध परिणाम वशात